आज का बाइबल वचन नीति वचन 23:18। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे अनंत, जीवित और दयालु परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम के सामने अपने सिर झुकाते हैं। तू महान है, तू विश्वास योग्य है, तू दयालु है और तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। तू वो पिता है जो अपने बच्चों की पुकार सुनता है। वो शरण है जहाँ थका हुआ मन विश्राम पा सकता है। वो प्रकाश है जो अंधकार के बीच भी रास्ता दिखाता है। और वो चट्टान है जिस पर खड़े होकर हम तूफानों के बीच भी स्थिर रह सकते हैं। आज हम अपने हृदय को तेरे सामने खोलते हैं। हम उन बातों को भी तेरे चरणों में रखते हैं जिन्हें किसी मनुष्य से कह पाना हमारे लिए कठिन है। हमारी वे चिंताएं जिन्हें हम मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेते हैं। हमारे वे आंसू जिन्हें हम अकेले में बहाते हैं। हमारी वे इच्छाएं जिन्हें हमने लंबे समय से अपने भीतर दबा रखा है। और वे प्रश्न जिनका उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला। सब कुछ आज तेरे सामने है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने परिस्थिति को देखकर विश्वास किया और परिस्थिति कठिन हुई तो हमारा मन भी डगमगाने लगा। कई बार हमने सोचा कि हमारी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जा रही। कई बार प्रतीक्षा इतनी लंबी लगी कि हमें लगा कि शायद हमारी आशा व्यर्थ हो जाएगी। पर आज हमें फिर से अपने वचन की ओर देखने दे। हमें याद दिला कि तू चुप दिखाई दे सकता है पर अनुपस्थित नहीं है। तू देर करता हुआ दिखाई दे सकता है पर अपनी प्रतिज्ञा को भूलता नहीं। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु, जो थक चुके हैं उन्हें नया बल दे। जिनके भीतर प्रतीक्षा करते करते निराशा भर गई है, उनके मन को फिर से स्थिर कर। उन्हें ये समझने की कृपा दे कि प्रतीक्षा का हर दिन व्यर्थ नहीं होता। जब हम प्रतीक्षा में होते हैं तब भी तू हमारे भीतर धैर्य, विश्वास और परिपक्वता उत्पन्न कर सकता है। हे प्रभु, जो बीमारी और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं उन्हें अपनी दया में संभाल। जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी रातें बेचैनी में बीतती हैं, जिनके लिए साधारण काम भी कठिन हो गए हैं, उन पर अपनी करुणा कर। चिकित्सकों को बुद्धि दे, उपचार के लिए सही मार्ग दिखा और अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई, राहत और सामर्थ्य प्रदान कर। जब शरीर कमज़ोर हो जाएं, तब उनके भीतर ये विश्वास जीवित रख कि उनका जीवन केवल उनकी वर्तमान अवस्था से परिभाषित नहीं होता। तेरा वचन कहता है कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसलिए जिनका मन भीतर से टूट गया है उनके पास अपनी उपस्थिति को वास्तविक बना दे। किसी ने अपना प्रिय खोया है, कोई विश्वास के कारण दुखी है, किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी की उम्मीद किसी घटना के कारण बिखर गई है। उन सब के हृदय पर अपनी सांत्वना रख। जहाँ शब्द पहुँच नहीं सकते वहाँ अपनी शांति पहुँचा। हे हमारे पिता, जो मानसिक थकान और चिंता से दबे हुए हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जिनके मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, जो भविष्य की कल्पना करके डर जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेकर बेचैन हो जाते हैं, उन्हें अपने भरोसे में स्थिर कर। तेरा वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, आज हम अपनी चिंताओं को अपने हाथों में पकड़े रहने के बजाय तेरे चरणों में रखने की कृपा मांगते हैं। जो रात को सोने की कोशिश करते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है, उसके मन को विश्राम दे। जिसे अपने कल की चिंता है, उसे आज के लिए आवश्यक अनुग्रह दे। जिसे लगता है कि वो सब कुछ अकेले संभाल रहा है, उसे एहसास करा कि उसे अकेले नहीं चलना है, तू उसके साथ है। हे परमेश्वर, आर्थिक कठिनाई में पड़े परिवारों को स्मरण कर। जिनके घर में आवश्यकताओं और साधनों के बीच संघर्ष है, उनके लिए उचित मार्ग खोल।
जो रोज़गार की तलाश में हैं उन्हें सही अवसर और बुद्धि प्रदान कर। जो काम कर रहे हैं लेकिन भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें विवेक, परिश्रम और स्थिरता दे। किसी को लालच या गलत रास्ते की ओर ना जाने दे, बल्कि ईमानदारी और बुद्धि से आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है और बार बार निराश हो रहा है, उसे हार मानने से बचा। उसके कौशल को बढ़ा, सही लोगों तक पहुंचने का अवसर दे और उसके लिए वही मार्ग खोल जो तेरी इच्छा के अनुसार हो। बंद दरवाज़ों को देखकर उसके मन में ये विचार ना आने दे कि उसका भविष्य भी बंद हो गया है। कभी कभी एक बंद दरवाज़ा हमें उस रास्ते से बचाता है जिसे हम अभी समझ नहीं पाते। प्रभु, हमारे परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ पति पत्नी के बीच दूरी है वहाँ समझ और नम्रता दे। जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच गलत फहमियाँ हैं वहाँ संवाद और प्रेम उत्पन्न कर। जहाँ भाई बहनों के बीच मन मुटाव है वहाँ क्षमा का मार्ग खोल। जहाँ घर में लगातार तनाव है वहाँ अपनी शांति को स्थान दे। किसी परिवार में कोई व्यक्ति गलत निर्णयों के कारण कठिनाई में फंसा है तो उसे बुद्धि दे। उसे अपनी गलती पहचानने का साहस और सही दिशा में लौटने की शक्ति दे। उसके अतीत को उसकी पूरी पहचान ना बनने दे। उसे ये समझने में सहायता कर कि गलत निर्णय जीवन का अंतिम अध्याय नहीं होते। तेरी दया मनुष्य को फिर से उठने और सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य देती है। हे प्रभु, उन लोगों को भी संभाल जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं। बाहर से उनके आसपास बहुत लोग हो सकते हैं, फिर भी उनके भीतर एक गहरी खाली जगह हो सकती है। उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। उन्हें ऐसे लोगों से जोड़ जो सच्चे, भले और भरोसेमंद हों। उनके हृदय को कड़वाहट से बचा और उन्हें ये जानने दे कि उनकी कीमत लोगों के व्यवहार से निर्धारित नहीं होती। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु, इस प्रतिज्ञा को उनके हृदय में गहराई से बसा दे। जब उन्हें कोई मनुष्य दिखाई ना दे तब भी वे तुझे देखें। जब कोई उनका साथ छोड़ दे तब भी वे तेरी उपस्थिति पर भरोसा करें। जब उन्हें लगे कि कोई उनकी बात नहीं समझता तब उन्हें याद रहे कि तू उनके मन की हर बात जानता है। जो अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है उसके कदमों को स्थिर कर। पढ़ाई, काम, विवाह, परिवार, जिम्मेदारियों या जीवन की दिशा को लेकर जिसके मन में प्रश्न है उन्हें बुद्धि दे। तेरे वचन में लिखा है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु, हमें यही सिखा कि हर बात को अपनी सीमित समझ से तय करने के बजाय तुझसे दिशा मांगें। जहाँ हमें आगे का पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता वहाँ केवल अगले कदम के लिए प्रकाश दे। यदि हमें पूरी सीढ़ी दिखाई नहीं देती तो इतना प्रकाश दे कि हम अगला पायदान देख सकें। हमें भविष्य की हर बात अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा से मुक्त कर। हमें विश्वास दे कि जो परमेश्वर आज हमारे साथ है वही आने वाले कल में भी हमारे साथ रहेगा। प्रभु, उन सपनों को भी तेरे सामने रखते हैं जो लंबे समय से हमारे हृदय में हैं। कुछ सपने पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। कुछ प्रयास कई बार असफल हो चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने सपनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आज हमें ये समझने दे कि देर होना और समाप्त हो जाना एक ही बात नहीं है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा रहता है और सही समय आने पर अंकुर निकलता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनका फल अभी दिखाई नहीं दे रहा। हमें अधीर होकर उस बीज को मिट्टी से निकालने की भूल ना करने दे। हमें धैर्य दे, परिश्रम दे और सही समय तक विश्वास में बने रहने की शक्ति दे। तेरा वचन कहता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें,
क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रभु, इस वचन को हमारे जीवन में जीवित कर। जब परिणाम देर से आए तब हमारी निष्ठा कम ना हो। जब कोई हमारी मेहनत को ना देखे तब भी हमें ईमानदारी से काम करते रहने की शक्ति दे। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले तब भी हमारे होठों से स्तुति ना छिने। जो लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है उसे धैर्य दे। कोई चंगाई की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई नौकरी की, कोई सही अवसर की, कोई परिवार में परिवर्तन की, कोई जीवन साथी की, कोई अपनी पढ़ाई या काम में सफलता की। हर एक की परिस्थिति तू जानता है। उनकी प्रतीक्षा को अपनी उपस्थिति से भर दे। उन्हें ऐसा विश्वास दे जो केवल उत्तर मिलने पर ही मजबूत ना हो, बल्कि उत्तर आने से पहले भी तुझ पर भरोसा करना सीखे। यदि तू तुरंत वो नहीं देता जिसकी हम मांग करते हैं, तब भी हमें ये भरोसा रहे कि तू हमें सुन रहा है और तू हमारे लिए भला चाहता है। हमारी इच्छा को अपनी इच्छा के अधीन करने की कृपा दे। हे परमेश्वर, जब हम अधूरे सपनों को देखकर दुखी हों तब हमें अपनी बड़ी योजना याद दिला। हमें ये ना सोचने दे कि हमारी वर्तमान स्थिति ही हमारा अंतिम परिणाम है। रात चाहे कितनी लंबी हो, सुबह तेरे अधिकार में है। रेगिस्तान चाहे कितना सूखा हो, तू उसमें जल की धाराएं बहा सकता है। तू अंधकार में भी प्रकाश जला सकता है और गिरने वाले को फिर से उठा सकता है। तेरा वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु, भय के समय हमें चारों ओर देखकर घबराने के बजाय ऊपर देखकर तुझ पर भरोसा करना सिखा। जब समाचार बुरे हों, जब परिस्थितियाँ अनिश्चित हों, जब लोगों की बातें हमारे मन को चोट पहुँचाएं, तब हमारे भीतर तेरी शांति को मजबूत कर। जो व्यक्ति स्वयं को कमज़ोर और असहाय महसूस करता है, उसे अपनी सामर्थ्य का अनुभव करा। उसे ये याद दिला कि कमज़ोरी के क्षण में भी तू उसके साथ काम कर सकता है। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन तेरी शक्ति असीमित है। हमारी दृष्टि छोटी है, लेकिन तेरी दृष्टि पूरी है। हम केवल आज देखते हैं, तू आरंभ से अंत तक सब जानता है। प्रभु, हमारे गलत निर्णयों के कारण जहाँ जीवन उलझ गया है, वहाँ बुद्धि दे। हमें अपने अहंकार के बजाय अपनी आवाज़ सुनना सिखा। यदि हमें किसी दिशा को बदलने की आवश्यकता है तो विनम्रता दे। यदि किसी से क्षमा मांगनी है तो साहस दे। यदि किसी गलत आदत को छोड़ना है तो दृढ़ता दे। यदि किसी सही काम में आगे बढ़ना है तो विश्वास दे। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का फल केवल हमारी इच्छा पूरी होने का नाम ना हो, बल्कि ऐसा जीवन हो जिससे तेरी महिमा दिखाई दे। हमारे सपनों को शुद्ध कर, हमारी इच्छाओं को सही दिशा दे। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उससे हमारी रक्षा कर, और जो तेरी इच्छा के अनुसार है उसके लिए हमें तैयार कर। आज हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे कदमों को सही दिशा दे। जिन दरवाज़ों से होकर हमें जाना चाहिए उन्हें पहचानने की बुद्धि दे। जिन रास्तों से हमें दूर रहना चाहिए उनसे हमारी रक्षा कर। हमारे निर्णयों में विवेक दे। हमारी जल्दबाजी को शांत कर। हमारी उलझन में स्पष्टता दे। हमारी कमज़ोरी में सामर्थ्य दे और हमारी प्रतीक्षा में धैर्य दे। हम अपने घरों की सुरक्षा तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी यात्रा, हमारा काम, हमारी पढ़ाई, हमारे संबंध, हमारी योजनाएं और हमारे आने वाले दिन सब तेरे हाथ में हैं। हमें हर बुराई से बचा और हमें ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दे जिसमें सावधानी भी हो, प्रार्थना भी हो और विश्वास भी हो। हे प्रभु, जब हमें लगे कि हमारी आशा टूट रही है, तब नीति वचन 23:18 का ये वचन हमारे भीतर फिर से गूंजे
क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हमें परिणाम से पहले विश्वास करना सिखा। फल आने से पहले बीज की देखभाल करना सिखा। उत्तर मिलने से पहले प्रार्थना करते रहना सिखा। सुबह होने से पहले रात में तेरा भरोसा करना सिखा। हम विश्वास करते हैं कि हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू केवल फल देने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि प्रतीक्षा के समय में भी हमारे साथ रहने वाला पिता है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी आशा किसी परिस्थिति की दया पर निर्भर नहीं है। हमारी आशा तुझ में है, और जब हमारी आँखें अभी परिणाम नहीं देख पा रही हों, तब भी हमारा हृदय कहे, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है। हम विश्वास करते हैं कि तेरी योजना हमारी समझ से बड़ी है। हम विश्वास करते हैं कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें संभालता रहेगा, और हम विश्वास करते हैं कि तेरी इच्छा के समय में हमारे जीवन में वो फल आएगा जो तेरी भलाई को प्रकट करेगा। इसलिए आज हम भय के साथ नहीं, आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। निराशा के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अपनी सामर्थ्य पर नहीं, तेरे अनुग्रह पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। हमारी आँखें तुझ पर लगी रहें, हमारे कदम तेरे मार्ग में बने रहें, हमारा हृदय तेरी प्रतिज्ञाओं में स्थिर रहे, और जब तक फल दिखाई ना दे तब तक हमें विश्वास में बने रहने की सामर्थ्य मिलती रहे। तेरी शांति हमारे मनों की रखवाली करे। तेरी उपस्थिति हमारे घरों के साथ रहे। तेरी बुद्धि हमारे निर्णयों को दिशा दे। तेरी सामर्थ्य हमारी कमज़ोरी में दिखाई दे, और तेरी आशा हमारे भीतर ऐसी ज्योति बनकर जलती रहे जिसे परिस्थितियां बुझा ना सकें। हे प्रभु, हम सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। अपना आज, अपना कल, अपनी चिंताएं, अपने सपने, अपनी प्रतीक्षा, अपने परिवार और अपना पूरा जीवन हम तुझे थामे रहते हैं, क्योंकि तू हमारा सहारा है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हम आशा रखते हैं क्योंकि तू हमारी आशा है, और पूरे विश्वास के साथ हम कहते हैं, हमारी आँखों के सामने अभी सब कुछ स्पष्ट ना हो, फिर भी हमारा विश्वास स्पष्ट है, क्योंकि अंत में फल होगा और हमारी आशा तुझ में टूटेगी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।